वॉइस आ रही है आप सभी को? मैं ऑडिबल, सभी को वॉइस आ रही है? अच्छा ठीक है, यस। चलेगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये जरूर डालिएगा, है ना। तो इससे हम लोगों को काफी हेल्प मिलती है कि आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, लैंग्वेज प्रायोरिटी और कैसे चीजों को करना है। सर आप प्लीज मुझे क्लियर करिए, राजीव सर। ठीक है, हिंदी में ये आपकी क्लास है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी का यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा आप कहाँ से हैं और आपका नाम। ठीक है, चलिए लास्ट में वी विल लुक फॉरवर्ड इनटू द चैट बॉक्स। हम लास्ट में चैट बॉक्स की ओर जाएंगे और आप सभी का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मेरा नाम शुभी है और मैं शुभ योगा फाउंडेशन में पास्ट 5 ईयर से वर्क कर रही हूँ। इसके पहले एक दो फाउंडेशन में और जैसे योगांश योगा फिटनेस में मैंने काम किया हुआ है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लगभग सभी कोर्सेज किए हुए हैं। बैचलर मेरा योग में कंप्लीट हो चुका है। मास्टर अभी रनिंग में है। और इसके पहले मैंने किड्स योगा, प्री नटल, पोस्ट नटल और नेचुरोपैथी और आपका थेरेपेटिक योगा, ये सभी का जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है वो इसके पहले कंडक्ट किया हुआ। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज का जो आप सभी को पता है टॉपिक है हमारा नेचुरोपैथी, है ना। तो नेचुरोपैथी का सबसे पहले तो हमारा मोटिव होता है कि हमें करना क्यों चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाई वी हैव टू गो थ्रू, हमें ये क्यों करना है कोर्स। तो देखिए अभी ये क्या ना, एक ऑल्टरनेट थेरेपी के जैसे ये डेवलप हो रहा है। कैसे ऑल्टरनेट थेरेपी के जैसे, किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। एक ऐसी, मान लीजिए एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसी थेरेपी की टेक्निक है ये, जिसमें आपको आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार की कोई ड्रॉबैक्स नहीं होने वाले, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अभी आपने देखा होगा जो एक फास्टिंग का पार्ट आप सभी ने सुना होगा, है ना। ये फास्टिंग की हेल्प से कैसे लोग बड़ी बड़ी जो डिजीज है उनको क्योर कर रहे हैं। कैंसर जैसी जो डिजीज है वो फास्टिंग की हेल्प से कैसे क्योर हो रही है। तो यहाँ पर हर एक बीमारी को कैसे हम प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से यहाँ पर क्योर करते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को इस क्लास से आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपकी लगभग सभी जो है डिजीज है वो कवर हो जाती है, क्योंकि नेचुरोपैथी ऐसी छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी डिजीज को कवर करता है। जैसे क्या मान रहे हैं अभी, ऑल्टरनेट थेरेपी मान रहे हैं, नहीं कि आपकी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। वैकल्पिक अभी भी क्यों बोला है, क्योंकि अंटिल इट रिक्वायर्ड द हाई लेवल रिसर्च, अभी भी से रिसर्च बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, लेकिन देखा गया है काफी सारी डिजीज से क्योर भी हो रही है। जैसे थायराइड है ना, हम क्या मानते हैं कि थायराइड कुड नॉट बी ब्रिंग, मतलब हम थायराइड को पूरे से कंप्लीटली हम क्योर नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ ये नेचुरोपैथी के हेल्प से यू कैन क्योर द थायराइड एज वेल। क्या इसमें क्या मेन आता है, कैसे ये क्योर करता है, वो हम यहाँ पर आज क्लास में देखेंगे। और क्या है नेचुरोपैथी, थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ एक स्लाइड शेयर करूंगी। नहीं, आप सभी को अपने चैट बॉक्स में नेम और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लिखना है। लास्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कृष्णा वनामा मैम, इट विल बी लिटिल बिट हार्डर टू गेट गो थ्रू विद द इंग्लिश, है ना। तो उसके लिए अभी एक और जो इंग्लिश का बैच है वो भी आगे स्टार्ट होगा। द इंग्लिश बैच इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्टार्ट in the naturopathy. Okay, so student who are from the English background, don't worry, we are also going to be start the one another batch in the English. Okay, chaliye, and I'm requested to everyone that please keep your camera on. Camera आप सभी on रखिए. Sir, will you please make me the host, so I'll be able to share my screen. राजीव सर आप मुझे host बना सकते हैं. I could not share the screen right now. Just a second.
ओके मैं ट्राई करती हूँ। सर आप एक बार कर दीजिए यहाँ से वो डिसेबल, आपने डिसेबल किया हुआ है स्क्रीन शेयर करने को, तो सेटिंग आपको या तो देखना होगा या फिर यू हैव टू मेक मी होस्ट। आप या तो अलाउ कर दीजिए, द पार्टिसिपेंट ऑल्सो कैन शेयर द स्क्रीन। हाँ, आप सभी को नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है तो पिक्चर्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको पूरा मिलेगा, ठीक है सर। एक मिनट अभी ट्राई, ओके नाउ आई एम एबल टू शेयर द स्क्रीन, ठीक है, एक मिनट हो गया। चलिए, तो कौन कौन सी डिजीज आप इससे क्योर कर सकते हैं? तो योगा और नेचुरोपैथी को अभी क्या है, अभी जो रिसर्च के फील्ड में है, दोनों को मिक्स करके, है ना, जो थेरेपी है उसको फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ट्री है, ठीक है, जिसमें ट्री की हमने कुछ रूट रखी हुई है और उसके ऊपर हमने रखी हुई है डिजीज। समझ लीजिएगा आप सभी लोग नेचुरोपैथी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, तो ये पिक्चर जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करेगी। तो क्या बोलते हैं हम सभी लोग कि किसी भी बीमारी को अगर जड़ से हटा दो तो उसकी जो अदर प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो नेचुरोपैथी है वो किस पर काम करती है? रोग की जड़ पर, रोग के मूल पर, रोग के कारण पर, रूट कॉज पर। तो यहाँ पर काम किस पर होता है? रूट कॉज को ठीक करने का, ताकि क्योंकि बॉडी नेचुरल है, प्राकृतिक है, सेल्फ हीलिंग जानती है, उसकी सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस क्यों वीक हो गई है, वो सारी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर हटा देते हैं तो वो सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि फास्टिंग में, कठोर फास्टिंग के भी कई प्रकार होते हैं, लघु उपवास, दीर्घ उपवास, रसोपवास, फलोपवास, उसमें कठोर उपवास भी होता है। कठोर उपवास कैंसर जैसी कंडीशंस में कराया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैंसर में बेसिकली आपने क्या सुना होगा, कैंसर सेल्स आपकी गुड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। अच्छा, कुछ रिवर्स कर दिया जाए इसका, तो आपकी अभी गुड सेल्स को मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो आपकी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो ऐसा ही कुछ होता है आपके कठोर फास्टिंग में। और ये फास्टिंग किसका पार्ट है? ये पूरा एक नेचुरोपैथी का पार्ट है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम अपने सेल्स को जो है वो पावर दे रहे हैं, बॉडी को फिर से वो पावर दे रहे हैं ताकि वो उन बीमारियों से लड़ने लग जाए। तो यही आपका यहाँ पर नेचुरल क्योर में देखने को मिलता है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, थायराइड इशू हो गए, हार्मोन इम्बैलेंस, क्रोनिक फटीग यानी कि हमेशा थकान ही बने रहना शरीर में, वो एनर्जी फील ही नहीं होना, हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, इरिटेबल बोबल सिंड्रोम हो गया, ये सब क्रोनिक है। अच्छा, क्रोनिक डिजीज क्या होती है, जीर्ण रोग क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में पकड़ बना लेते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, जाते नहीं है, है ना। वही, फिर एलर्जीज हो गई, ये तो कभी ट्रीट ही नहीं होती आपकी। ऑटो इम्यून डिजीज कभी नहीं ट्रीट होती। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? जब आपका इम्यून फंक्शन आपके खुद के अंगों को खराब करने लग जाए। उसका काम क्या है? जो बाहर से अंदर आ रहे जो पार्टिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं या वायरस है, बैक्टीरिया, उनको नष्ट ना करने की जगह उसने क्या किया, आपके शरीर के कोई अंग को नष्ट करना शुरू कर दिया। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? कंप्लीटली बॉडी का डिस्टर्बेंस है। तो कैसे ठीक होगा? दवाइयों से नहीं। कैसे? नेचुरोपैथी इस पर अच्छी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रूट कॉज क्या है जिन पर यहाँ पर काम होता है। इन्फ्लेमेशन, अंदर शरीर में सूजन आ जाना, ठीक है। अंदर जैसे आपके लंग्स में सूजन आ गई, तो जिसके भी वर्ड में लास्ट में आई एस लगता है वो सूजन को दिखाते हैं। ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, राइनसाइटिस, ठीक है, ये सभी क्या है? बल्बाइटिस, ये सब क्या है? इंटरनल ऑर्गन की सूजन, अंदर से शरीर में सूजन आ जाना। जितनी भी इंफ्लेमेशन वाली इश्यूज है वो स्ट्रेस, पुअर डाइट, टॉक्सिन्स, इसको रूट कॉज माना गया है नेचुरोपैथी में। सब चीज का रीजन यही है, लैक ऑफ स्लीप, पुअर रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टॉक्सिक थॉट्स,
ट्रॉमा, जेनेटिक्स एंड पुअर डाइजेशन, इन पर काम किया जाता है। जब रूट पर ही ठीक से काम कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये डिजीज ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएंगे। अब क्योंकि क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर हम कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अभी हम इसको जो भी यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे, यानी हम अपनी क्लासेस से जो क्लियर करेंगे, बेसिकली हम किस पे फोकस करेंगे, बहुत हार्ड सीवियर डिजीज पर हम अभी नहीं जाएंगे। हम कौन सी डिजीज पर काम करेंगे, जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया, अंदर की स्वेलिंग, जैसे आपका एस्थमेटिक कंडीशन हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, सीओपीडी हो गई, क्योंकि ये जो कैंसर जैसे जो इश्यूज है उनको हम कवर करेंगे। बट अभी वी आर नॉट प्रिपेयर, क्योंकि अंडर द कंप्लीट केयर हमें इस टाइप की को क्योर करना, ठीक है, कंप्लीट। आपको फिर उसके लिए पूरा एक प्रॉपर केयर चाहिए। द पेशेंट नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, 24 घंटे आपके जो है कनेक्शन या कांटेक्ट में पेशेंट रहे। ओके, तो वहां की अप्रोच अभी आप उसको समझ लेंगे। अगर इफ यू थिंक कि आप उस अप्रोच को और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू विद द कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस। आपको फिर नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है, फिर आप वहां तक जा पाएंगे। अभी इस लेवल पे हम काम करेंगे कि छोटी मोटी डिजीज, हाइपरटेंशन जो भी क्रोनिक है आपकी, थायराइड हो गया, फिर एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, साइनसाइटिस हो गया, राइनोसाइटिस हो गया, इन सभी बीमारियों पे कैसे हम पकड़ बनाए, कैसे इनको क्योर करें, ठीक है, इन पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी हम यहाँ पर क्योर सीखेंगे उनके माध्यम से। ओके, चलिए अब यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा है तो प्रकृति का ही हमें उपयोग करना है ना। अप्राकृतिक ढंग से, इन नेचुरल वे से हमें अपनी डिजीज को क्योर नहीं करना। हम कैसे करेंगे, कंप्लीटली नेचुरल तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है नेचुरल। तो नेचुरल यानी कि फिर डेफिनेटली यहाँ पर 5 एलिमेंट जो हमें मैक्सिमम है स्थूल फिजिकल लेवल पर मिलते हैं। तो हमें जो भी ट्रीट करना है वो इन 5 एलिमेंट को लेते हुए करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलकर के बनती है। अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम को क्योर कर रहे हैं, और जो 5 तत्व उनको शरीर में बैलेंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। अभी आगे हम 10 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है 10 प्रिंसिपल नेचुरोपैथी के, उनको भी हम कवर करेंगे। उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी चीजों को अंडरस्टैंड करने की। ओके, चलिए, तो ये 5 तत्व लेते हैं, इन्हीं 5 तत्व के अकॉर्डिंग आपकी चिकित्सा होती है। जैसे अर्थ से बनता है आपका मिट्टी चिकित्सा, ठीक है, मिट्टी चिकित्सा, क्योंकि अभी पहले हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में, मिट्टी में क्या ही गुण होते हैं। एनीवन नो व्हाट इज द क्वालिटी, क्या गुण होते हैं इन द सॉइल? मिट्टी ठंडी रहती है। हाँ, ठंडी होती है, डेफिनेटली नेचर इसका कूल होता है। अच्छा, मिट्टी में आपने देखा होगा कि चीजों को, गंदगी को खींच लेने की शक्ति होती है, टॉक्सिसिटी को खींच लेने की शक्ति। हाँ, ठंडी होती है बिल्कुल, और खींच लेने की भी इसमें शक्ति होती है ना, गंदगी को। तो क्या होता है, जैसे आप मिट्टी का जब भी यूज करते हैं तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर रीजन से वो गंदगी को खींच लेता है। तो अलग अलग प्रकार के, जैसे आपने दो तो स्नान सुने होंगे, 2 टाइप्स ऑफ द बाथ, एक तो रज होता है, एक पंख होता है, रज स्नान और पंख। एक में हम ड्राई मिट्टी यूज करते हैं, और अभी मड थेरेपी जिसको आप बोलते हैं, है ना, स्किन डिजीज के लिए बेस्ट है क्या, मिट्टी चिकित्सा। कितने भी बड़े से बड़े एक्जिमा, आपको जैसे भी बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, सभी के लिए मिट्टी चिकित्सा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी मिट्टी चिकित्सा हेल्पफुल है। पेट की समस्या, स्टमक रिलेटेड इश्यूज के लिए भी मिट्टी चिकित्सा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो किस टाइप का होता है, रज स्नान हो गया, पंख स्नान हो गया, फिर अलग अलग मिट्टी की पट्टियां होती है। ये चीजें हमें यहाँ पर क्लास में सीखना है, ठीक है, क्या है, कैसे यूज होता है, कौन सी डिजीज में करते हैं, और कहाँ ये हमें यूज नहीं करना। ओके, क्लियर? तो ये आपका छोटा सा, मैं सभी का एक्सप्लेनेशन आपको शॉर्ट में यहाँ पर दे रही हूँ, डिटेल में हम Close, open, जी, आ,
अगर आपका कोई डाउट है तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, देन आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेरी। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर है आपका एयर चिकित्सा मीन्स वायु चिकित्सा। अरे वायु चिकित्सा क्या है? जो बॉडी की जो गंदी एयर है या वात दोष है उसको कंप्लीटली आपको निकाल देना, और जो अच्छी एयर है जिसे हम प्रॉपरली ऑक्सीजन बोलते हैं, तो उसका जो या प्राणिक एनर्जी उसका संचार बढ़ा देना। तो ये आपका बेसिकली प्राणायाम से होता है। ठीक है, प्राणायाम के अलावा ऐसे वस्ती जैसी प्रक्रिया भी जो है वो वात दोष को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं। तो ये हम किस में लेते हैं, वायु चिकित्सा में। तो वायु थोड़ा सा इजी है अभी हमारे लिए, बिकॉज वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम द योगिक फील्ड। तो कैसे अलग अलग प्राणायाम कैसे आपकी हेल्प करते हैं अलग अलग डिजीज को क्योर करने। ठीक है, रूट से हम उनको समझेंगे। फिर होता है जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी भी जिसे बोला जाता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, काफी डिटेल्ड है ये जल चिकित्सा। ठीक है, तो जल चिकित्सा में बहुत सारी आपकी थेरेपी आती है। जैसे आपने जिसमें मोस्ट कॉमन सुना होगा हिपवात, कटी स्नान, सभी ने लगभग सुना होगा कटी स्नान के बारे में, है ना। तो वाटर का कैसे यूज हो सकता है, कई टाइप की आपकी बात होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में जो है हम लोग ये जो नेचुरोपैथी वो काफी ज्यादा यूज करते रहे हैं। जैसे फीवर आता था, वी नेवर हैज टेकन द मेडिसिन, है ना, इन आवर अर्लिएस्ट टाइम। क्या करते थे, ठंडे पानी की पट्टियां यहाँ पर फोरहेड पर रख करके पूरा फीवर जो है उससे खत्म कर देते थे शरीर का, विदाउट टेकिंग द मेडिसिन। मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। काम क्या है, आइदर आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी फीवर जा रहा है, और यहाँ पर आप किसी वाटर थेरेपी का या किसी थेरेपी का यूज करें तो उससे भी फीवर को ठीक कर ले रहे हैं। फिर जैसे कभी आपको चोट लग जाती है ना, तो हम ठंडे पानी का यूज करते हैं इंटरनल इंजुरी में, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग थेरेपी हम करते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप में से अगर कोई क्लास में प्रॉपरली नहीं अटेंड कर रहा है तो आप लीव कर सकते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर अगला आपका आता है जो वाटर चिकित्सा या जल थेरेपी है, जल चिकित्सा है, बहुत एक्सटेंड हो गया है, काफी वास्ट हो गया। इसमें अलग अलग प्रकार की जल की पट्टियां होती हैं, गर्म जल की पट्टी, ठंडे जल की पट्टी, बर्फ के जल की पट्टी, क्योंकि अलग अलग चीजों में ये अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग टाइप की हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जल का फिर अलग अलग बात होता है। ठीक है, जैसे हिपवात, घर्षण में स्नान, जैसे क्या होता है रिप्रोडक्टिव एरिया जो होता है उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए एक बात होती है, हैंड बाथ, लेग बाथ, पूर्ण डूब स्नान। फिर एक होता है संपूर्ण चादर की लपेट, वो भी हम आगे देखेंगे, कंप्लीटली बॉडी को कवर कर देना। ठीक है, ये सभी बहुत सारी ऐसे करके जल की चिकित्साएं हैं जिनको हम देखेंगे। फिर उसमें पानी पीने का सही तरीका, फिर वमन क्रिया भी आपकी आ जाती है। एनिमा भी, एनिमा के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। तेल से भी लिया जाता है, नीम के पानी से भी लिया जाता है, नींबू के पानी से भी लिया जाता है, और छाछ बटर मिल्क से भी लिया जाता है अलग अलग कंडीशंस में। तो कब क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या क्वांटिटी होगी, ठंडा एनिमा कैसा होगा, गर्म कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, ये सभी चीजें आपकी किस में आती हैं, जल चिकित्सा में आती है। ठीक है, जल चिकित्सा बहुत सारी डिजीज को कवर करता है आपका। अच्छा, हमने क्या देखा है कि किसी का ब्लड प्रेशर एकदम हाई जा रहा है, तो हम इंस्टेंट क्या वाटर थेरेपी से उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सभी टेक्निक क्या है अभी मैं आप लोगों को एकदम से क्लियर नहीं करूंगी, जब हम इसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे उसके साथ क्लियर करूंगी। ठीक है, इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, कितना तापमान का पानी लेना है, गर्म लेना है, ठंडा लेना, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो इंस्टेंट कैसे इन सभी चीजों को रेगुलेट किया जा सकता है ये भी वाटर थेरेपी में मिलता है। साइटिका जैसे इश्यूज हो गए आपको, सर्वाइकल जैसे, साइटिका जैसे, कमर का दर्द, ये सभी चीजें क्योर की जा सकती हैं वाटर थेरेपी। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद आपका आता है अग्नि चिकित्सा। अब ये अग्नि चिकित्सा क्या है, हमारे पास जो फायर का सोर्स है, नेचुरल सोर्स, वो क्या है, नॉट क्रिएटिंग द फायर, जलाकर नहीं, नेचुरल सोर्स सन है ना फायर का। तो सन में हम कितनी लाइट्स को देखते हैं, 7 कलर्स।
हर एक कलर जो है आपकी बॉडी पर कोई ना कोई इफेक्ट करता है, कोई ना कोई चीज को, डिजीज को क्योर करने का काम करता है। सन बाथ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब जब भी 7 चक्रास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको चक्रास का कलर दिखाई देगा। जैसे अभी आप मेरे आइकन पे देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है सभी को? जैसे इसमें चक्रास आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी जो मेरा आइकन यहाँ पर है, तो मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, शायद ज्यादा क्लियर हो। यस मैम, दिख रहा है ना? तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, फिर स्काई ब्लू है, फिर इंडिगो है और फिर वायलेट है। यही कलर दिखाई दे रहे हैं आपको चक्रास के। अच्छा, बुक अरेंज करिए जो आपने छोटे में पढ़ाई करी है, कलर्स नेम याद करे ना रेनबो के। कल क्या आया? विव ग्योर याद आ रहा है? विव ग्योर आ रहा है आप सभी को याद? शॉर्ट फॉर्म हमने याद किया था, विव ग्योर, टू अंडरस्टैंड द कलर ऑफ रेनबो। बिल्कुल वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, चक्रास की भी जो, और चक्रास किससे, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी है ये चक्रास। अगर हम लोअर बॉडी की बात करें, कहाँ से, नेबल से नीचे, पैल्विक से नीचे, पैरों तक की एनर्जी, जेनाइटल से पैरों तक की, मूलाधार आ गया, स्वादिष्ठान आ गया आपका रिप्रोडक्टिव एरिया के लिए, फिर मणिपुर आ गया पेट वाली सभी जो भी ऑर्गन्स है उनकी एनर्जी, है ना। तो क्या इससे हमें पता चल रहा है कि सूर्य जो सन है, सन में भी यही 7 लाइट है, हमारी बॉडी में भी यही मेन 7 लाइट्स जो है, इनको हमें बैलेंस करना है। तो क्या मात्र एकमात्र तरीका है कि धूप में बैठ करके? तो धूप में बैठना तो है ही इम्पोर्टेंट, तो मस्ट है, आपको रोज लेनी ही चाहिए, है ना। जो आपके हैप्पी हार्मोन है उनमें से एक जो हैप्पी हार्मोन है वो सनलाइट से भी, मॉर्निंग सनलाइट से भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है, दैट कीप यू हैप्पी टू फाइट विद द डिप्रेशन। अब दूसरा क्या है, इसमें सूर्य किरण चिकित्सा के अंतर्गत आपका जो है सोलराइज्ड वाटर आता है, वाटर थेरेपी। कैसे सोलराइज्ड वाटर? कैसे हम जो वाटर है उसको अलग अलग सनलाइट के कलर में हीट करते हैं, सोलराइज्ड करते हैं, चार्ज करते हैं। उसकी टेक्निक आप आगे देखेंगे। फिर क्या होता है, उसी अकॉर्डिंग वो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम को क्योर करता है। ऑरेंज आपका सोलराइज्ड वाटर होता है सनलाइट से, वो पूरा टेक्निक देखेंगे कैसे बनाना है। आपको अक्सर टेक्स्ट में मिलेगा नेचुरोपैथी के, इट्स अ रामबाण फॉर ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस के लिए रामबाण बताया गया उसको। तो क्या ये और भी डिजीज? बिल्कुल। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो वाटर थेरेपी सिखाऊंगी या जो भी थेरेपी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जो भी हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा उसको जल्दी से देखना, ट्राई करने का, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। जिनमें से आपको जो सूर्य किरण चिकित्सा वाला जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको फील होगा आपकी बॉडी पे इंस्टेंट, इंस्टेंट फील होगा आपको। अभी लिया 2 घंटे बाद आपका असर दिखाना शुरू कर देगा, तभी आपको क्लियर होगा कि कितना इफेक्टिव है ये नेचुरोपैथी। क्या फायदा है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो नेचुरोपैथी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, वो क्या है कि जब ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो बॉडी में थोड़े इश्यूज आते हैं। जैसे क्या होगा, मान लीजिए आपकी जठराग्नि जो है, फायर ऑफ योर मेटाबॉलिज्म ब्लॉक्ड हो गई है, उसको हम एनी हाउ क्लीन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो एकदम से शरीर की अग्नि बढ़ी, तो फीवर आ गया, कफ एक जगह इकट्ठा, अपने अलग अलग जगह से निकल करके एक जगह इकट्ठा हुआ, जैसे थ्रोट में, तो क्या होगा, खांसी होगी कफ वाली। क्यों? ताकि पूरी कफिंग, पूरी गंदगी निकल जाए शरीर से। नेचुरल वे में ही होगा यहाँ पर सब कुछ। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है नेचुरोपैथी के ड्यूरिंग, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग आपको देखने को मिलती है बॉडी, जिसके लिए हम क्या करते हैं, 10 प्रिंसिपल सिखाते हैं। वो 10 प्रिंसिपल दोनों को ही ध्यान में रखने होते हैं, किसको, पेशेंट को भी और नेचुरोपैथिस्ट को भी, दोनों को। ठीक है, दोनों को अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी फिर वो जो आपका नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो सफल हो पाता है। ओके, पेशेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है। कई पेशेंट घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि फीवर क्यों आ गया,
फिर लूज मोशंस क्यों हो गए, या कफिंग क्यों होने लग गई, जुकाम क्यों हो गया, है ना। थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, पर ये इट्स अ प्रोसेस। इसमें एक लाइन मिलती है, दबे रोग उभरते हैं। दबे कैसे? जैसे एक और है यहाँ पर, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन जो नेचुरोपैथी में बताया गया वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। 10 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये भी है कि उत्तेजक औषधियों का तो सवाल ही नहीं होता। एग्ग्रेवेटिंग मेडिसिन जो है उनको तो लेने की कोई चांसेस ही नहीं है ड्यूरिंग द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। आप नहीं ले सकते उनको। क्यों? यहाँ पर क्या करते हैं, उभार उभार के शरीर से बाहर निकाला जाता है दबे हुए रोग को। वही अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी वो क्या मानते हैं कि जो एलोपैथी मेडिसिन है वो रोग को ठीक नहीं करती, सिर्फ दबा देती है, सप्रेस कर देती है। अगर वो ठीक कर रही है तो वो कभी दोबारा होना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेन की अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो फिर वो माइग्रेन का ऐसा होना चाहिए ना, कभी हो ही नहीं, हमने ट्रीटमेंट ले लिया, अब होना ही नहीं चाहिए। पर होता क्या है, फिर हुआ, दवा खाई, दर्द ठीक हो गया। एक्चुअल में वो दर्द ही ठीक हुआ है, या कुछ हमारी बॉडी में ऐसा हुआ है कि हमारा दर्द पे जो ध्यान है वो हट गया है? क्या कुछ ऐसा हुआ है? क्या हुआ है? दवा है या ठीक हुआ है ना। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पे नेचुरोपैथी में काफी अवेयर करती हैं। उससे क्या होगा, नेचुरोपैथी जब आप पढ़ेंगे ना तो छोटी छोटी चीजों के लिए जो मेडिसिन आप लेते हैं ना वो भी लेना बंद कर देंगे। कोशिश हमारी क्या, अगर एक बार हमें नेचुरोपैथी की अवेयरनेस हो गई तो छोटी मोटी चीजें तो हम रेगुलरली अपने घर पे ठीक कर सकते हैं। जैसे साइनसाइटिस के लिए आपने देखा ना, किसी को साइनस हो गया या किसी को क्रोनिक जुकाम है तो वो क्या करते हैं, नेजल स्प्रे यूज करते हैं। नेजल स्प्रे करता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्लड वेसल्स को जो रेस्पिरेटरी एरिया में। अब लॉन्ग टर्म यूज कर लिया तो क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह गई। अब क्या हुआ, अस्थमा अटैक आना शुरू हो गया, या वो साइनसाइटिस कंटिन्यूअसली हो गया। आपने देखा नेजल स्प्रे अगर आपने किसी को यूज करते हुए सुना है तो उनको डोज और चाहिए और चाहिए, फिर थोड़े में काम नहीं होता, और चाहिए, है ना। तो क्या इंडिकेट करता है, ये सप्रेसिंग इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। कुछ यहाँ पर मैं एग्जांपल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि आ रहा है, गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो लेट्स हेल्प द बॉडी टू टेक इट आउट क्विकली, जल्दी से उस टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल दिया जाए। ओके, तो ये सभी चीजें हमें नेचुरोपैथी में देखने को मिलेंगी। तो ये आपका हो गया किससे, सूर्य किरण चिकित्सा। काफी डिटेल में हम इसको समझेंगे, लगभग सभी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक सूर्य किरण चिकित्सा भी है। फिर आता है स्पेस। अब ये बात आ गई स्पेस की कि ये स्पेस थेरेपी कैसे है। स्पेस मतलब तो एम्प्टीनेस, खालीपन होता है, तो वो भी हमारी बॉडी में है ना, कहीं कहीं स्पेस मेंटेन करना होता है। सर इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन में क्या है, स्पेस है ना आपकी आंतों में, वो तो क्या होता है, यूज होता है वो स्पेस किस लिए, ताकि जो भी चीज है उसको बाहर निकालने के लिए। बाकी वो स्पेस तो मेंटेन होना चाहिए ना। अगर वो स्पेस क्रॉनिक किसी गंदगी से लंबे समय तक उसमें स्टक हो गई तो वो स्पेस आपका इफेक्टेड हो गया ना। स्पेस क्या है, वो बॉडी की एम्प्टीनेस, जो रिक्वायरमेंट है जिसकी शरीर में। जैसे ईसोफेगस है, अभी आपका ईसोफेगस एम्प्टी है सभी का। अगर आपके में कफ ज्यादा है तो क्या होगा, ईसोफेगस में कफ एक्यूमुलेटेड होगा। लंग्स में स्पेस बना होना चाहिए, वो सिर्फ यूज होते हैं एयर के इन एंड आउट के लिए। अगर उसमें कफ इकट्ठा कर दिया, गंदगी इकट्ठी कर दी तो ब्रोंकाइटिस या एस्थमा, तो वो स्पेस भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये स्पेस कैसे मेंटेन होता है, ये स्पेस होता है उपवास चिकित्सा के माध्यम से। जो भी गंदगी है उस शरीर को खुद पे खुद निकालना उपवास चिकित्सा के माध्यम से होता है। वो कैसे काम करेगा वो भी हम देखेंगे। बहुत तरीके की मैम, उपवास होते एक्सक्यूज मी मैम, हैं जी। क्या उपवास चिकित्सा जो है वो सभी को करना चाहिए? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे कई सारे आपके उपवास होते हैं जो हमें बताए जाते हैं कि वीकली या मंथली, बेसिकली बोलते हैं कि वीक में एक उपवास रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमने बोला कि फास्ट, तो किसका फास्ट आ गया, मंगलवार का फास्ट, सोमवार का फास्ट, नहीं ये नहीं चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, पूरे दिन वी स्टे एम्प्टी स्टमक एंड इन द इवनिंग फलार के नाम पे खूब सारा तेल और ये सारी चीजें हम ले लेते हैं, तो ये एक्चुअल में फास्टिंग नहीं है। और जो इवनिंग में जैसे मैम अगर कोई लाइटली फूड लेता है, हाँ ठीक है, मतलब एट नाइट में नहीं लेता, लाइक 6
6 PM, तो क्या उसे उसे भी उपवास रखना जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, एक तो हो गया कि अगर आप एक 6 PM से वो 16 आवर का गैप मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, सॉरी इंटरमीडिएट फास्टिंग। वो भी एक फास्टिंग का प्रकार है। 6 बजे यू हैव टेक और 5:30 यू हैव टेक योर लास्ट मील, देन द नेक्स्ट मील यू हैव टेकन इन द 9 AM और 9:30 और 10 AM। तो ऐसे क्या हो रहा है, 16 आवर का जो गैप है वो बन गया। ठीक है, तो ये आपका होता है इंटरमीडिएट, लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी देखेंगे। मैम एक और आपने बताया फायर तरीके से जो ट्रीटमेंट होगा, हाँ, तो क्या वो एक यही तरीका है सूर्य किरण से? कैसा कि सन बाथ लेना, ये पूछ रहे हैं? हाँ 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 नहीं, जी, हाँ जी। सन बाथ तो नहीं है। और भी सोलराइज कुछ तरीके वाटर, हो सकते हैं? हाँ सोलराइज वाटर थेरेपी होता है। हम्म। और एक होता है आपका कि कलरफुल बॉक्स होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट ओके। बॉडी पे पर्टिकुलर एरिया को हम टारगेट करते हैं, वो एडवांस हो जाता है। जो वाटर थेरेपी वो अभी हम अपने लेवल पे ले सकते हैं, वो मैं अब आपको जी, वो आगे डिफाइन करूंगी। ओके, और जो लाइक जो पित्त प्रकृति का है, तो क्या उसे भी लेना चाहिए अब सनबाथ? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सनलाइट में कौन से सभी कलर हैं, ठंडे कलर भी है, ऊपर नीचे गर्म है। जैसे नीचे के कलर ले लीजिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ये वार्म नेचर के हैं। लेकिन जो ऊपर के कलर है, वॉयलेट, इंडिगो एंड स्काई ब्लू, ये कूल नेचर के हैं। तो हम पित्त, हाई पित्त प्रकृति पे ठंडे वाले जो प्रकृति के जल हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी लोग सभी चिकित्साओं का यूज कर सकते हैं, सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर हम किसको टारगेट करते हैं, बॉडी की प्रॉब्लम को। और बिल्कुल जो, देखिए हमारा ना एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू वी नीड टू डू द फास्टिंग, अगर हम ये 6 बजे वाला भी फॉलो कर रहे हैं। तो फास्टिंग का मतलब ना एक तरीके से क्या है, आपकी जो जठर अग्नि है, आप हमेशा पेट में कुछ ऐसे सुबह भी ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, तो उसे एक प्रॉपर रिलैक्स रेस्ट नहीं मिल पाता। लेकिन हम क्या करते हैं, फास्टिंग के माध्यम से उसे रेस्ट देते हैं। तो एक तो पहला तो फायदा ये मिलता है कि वो वापस तीव्र होने लगती है, वापस से पावरफुल होने लगती है। दूसरा, जब हम उसे फूड नहीं दे रहे हैं, अब वो फायर क्या करेगी, अब वो फायर आपकी बॉडी पर उन जगहों को जाकर के अटैक करेगी, खत्म करेगी, जो आपके शरीर में पकड़ बनाए हुए हैं गंदी चीजें, चाहे वो टॉक्सिसिटी हो या वायरस या बैक्टीरिया, उनको भी नष्ट करेगी। या आपने काफी ज्यादा अपने शरीर में गंदा फैट स्टोर कर रखा है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रखा है। बेसिकली जो आपके बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, वो क्या खाते हैं, उनका मेन फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जमा हुआ, जितना जिसका ज्यादा उतना ज्यादा इफेक्ट उनकी बॉडी पर ये वायरस और बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, फास्टिंग से डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, जो रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन मंथ में वीकली होना जरूरी। पर हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि उपवास भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग किए जाते हैं, तो हमें उनकी प्रॉपर तरीका सीखना होगा, है ना। कि चलिए आपने किसी को करा दिया, वो डायबिटिक है, तो क्या उसके लिए ठीक है उपवास, उसके लिए एक अलग तरीके का उपवास हमें देखना होगा, कि हम उसे एकदम से भूखा नहीं रख सकते। हर 2 घंटे से कुछ देना है तो क्या देना है, एग्जैक्ट डाइट क्या होगी, ये सभी चीजें हमें उपवास में नियम के अनुसार द फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं। इसलिए उपवास के प्रकार है, अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग, जलोपवास, दुग्धोपवास, रसोपवास, फलोपवास, एकाहार उपवास, है ना, बहुत सारे आपके होते हैं। तो ये सभी आपकी 5 टाइप्स की थेरेपी में आते हैं। अब यहाँ पर हम इंक्लूड क्या करेंगे क्लास में, ठीक है, ये तो हो गई आपकी 5, ये तो आपका नेचुरोपैथी ही है, पूरे डिटेल ये नेचुरोपैथी का मेन है। अब एडिशनली आपको कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, यहाँ पर हम एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का पार्ट भी सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली एक्यूप्रेशर सीखेंगे, क्योंकि एक्यूप्रेशर में जो यूज होने वाले पॉइंट है वो एक्यूपंक्चर में होते हैं। एक्यूपंक्चर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्यूप्रेशर आपको काफी डिटेल से यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशनल में हम यहाँ पर क्लास में सीखेंगे। तो अभी किसी का कोई डाउट है?
मैम कितने महीने का कोर्स है? ये 1 मंथ का। 1 मंथ का है। थैंक यू। और किसी का डाउट? मैम नेचुरोपैथी का जो ये तो अभी सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा, तो सर्टिफिकेट में आप जो 5 एलिमेंट्स में लेकर के जो उसका जो आपका डिस्क्राइब करेंगे, तो और आपका डिप्लोमा में क्या अंतर है? अच्छा, देखिए सर, अभी डिप्लोमा का थोड़ा आपका ये लॉन्ग टर्म चलेगा, डिप्लोमा वाला पार्ट, है ना। और जैसे अगर आप नेचुरोपैथी का डिप्लोमा, अगर मैं जैसे आप जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलेगा, जैसे आपकी जो इस टाइप के रोग है, हाइपरटेंशन हुआ या थायराइड हुआ, जैसे इस टाइप के जो रोग है, इन पे कैसे कमांड करनी है, कैसे पकड़ बनानी है, ये आपको यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्स से क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल अप्रोच से ही आपको काफी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्योंकि नेचुरोपैथी सीमित नहीं है छोटी डिजीज के लिए, बताया गया है कैंसर जैसी डिजीज इससे ट्रीट की जा रही है, तो एक जो बड़ा पार्ट होता है वो आप डिप्लोमा में, अगर आप इसका रेगुलर डिप्लोमा करते हैं, तो आप अंडर कंप्लीटली प्रैक्टिस, यानी पूरा प्रैक्टिस आपका रहेगा उसमें। लगभग 6 महीने का ये जो आपका कोर्स रहेगा, इसमें आप देंगे, जो आपके सामने जो पेशेंट्स होते हैं या लोग आते हैं, उनको देना सीखेंगे पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, तो वो डिप्लोमा होता है। ठीक है, उसमें आप प्रॉपर पूरा अंडर द केयर सीखेंगे, और कैसे पूरा कमांड करनी है, क्योंकि वो पेशेंट अगर सीवियर कंडीशन में है, तो आपके पूरी तरीके से गाइडेंस में होना चाहिए। तो ये सभी चीजें फिर बड़े पार्ट में कवर होती है। ठीक है, 5 साल का भी इसमें कोर्स होता है, बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेबल आजकल आपका ये जो नेचुरोपैथी का जो कोर्स है वो चल रहा है। अगर आप जैसे हमारा इसमें क्या यूज है, आप अगर आप जैसे मल्टीपल चीजों को कनेक्ट करते हैं, है ना, जैसे आपने मान लीजिए योग में थेरेपी भी सीख लिया है, बेसिक योग आपको आता ही है, फिर आपका इसमें नेचुरोपैथी भी ऐड हो गया, और फिर अगर आपका इसमें आयुर्वेद भी ऐड हो गया, तो आपको जो डिजीज है उसको ट्रीट करने के मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे क्या होता है कि कोई बीमारी है, उसको आपने 5 जगह से जकड़ लिया, तो डेफिनेटली वो ठीक होगी, जल्दी ठीक होगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वे उसको ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं।